हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं नोटेशन ऑफ फैक्टोरियल। जी हाँ, ये जो साइन है, ठीक है, या मैं कहूं ये लिखा हुआ है एन फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होता है? और अब हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपना सफर को आगे लेते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हमको कुछ सॉल्व करने की भी जरूरत होगी। हम नॉर्मली नहीं काउंट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम पहले भी बात कर चुके हैं कि परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। अब लेकिन जब ये चीजें होंगी तो इनको एक्चुअल में सॉल्व कैसे किया जाएगा, क्या फॉर्मूले होंगे, क्या टेक्निक होगी, क्या शॉर्ट ट्रिक होगी, वो हम आज देखेंगे इनके नोटेशंस को अच्छे से, और फैक्टोरियल के बारे में थोड़ी सी ज्यादा डिटेल में हम लोग जो है बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। बेसिकली एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है भैया मेरे? कुछ भी मतलब नहीं होता, सीधी सीधी बात है। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि आप एन गिनती तक, कहां तक भैया? एन गिनती तक इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो एन गिनती तक, मतलब 1 into 2 into 3 into 4, कहां तक मल्टीप्लाई करते चले? एन तक मल्टीप्लाई करते चले, है ना। ये हो जाता है हमारा क्या, एन फैक्टोरियल। अच्छा, इससे जस्ट पहले वाली टर्म n-1 आएगी, तो मैं क्या इस पूरे यहां से यहां तक इसको लिख सकता हूं n-1 फैक्टोरियल, और ये बचा हुआ n। तो ये जो n फैक्टोरियल है उसमें से अगर मैं एक चीज माइनस कर देता हूं, उसको मैं ये भी लिख सकता हूं। अच्छा, अगेन मैं इसको क्या लिख सकता हूं, n-2 फैक्टोरियल, n-2 इंटू n, है ना। अगेन मैं इसको क्या लिख सकता हूं, n-3 फैक्टोरियल। देखो, एक कम का मल्टीप्लीकेशन, पूरा का पूरा जो मल्टीप्लीकेशन था उसको हमने क्या कर दिया है यहाँ पे, उसको हमने क्लब कर दिया है, मतलब एक साथ बना दिया है ना। और ये हो जाएगा n-2 n-1 इंटू n, सिंपल। अब ये एनसीआर होता क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आप इसका फिजिकल मतलब समझ लीजिए कि एनसीआर होता क्या है। मैं कहूंगा सर एनसीआर बहुत ही सिंपल है। क्या है कि एन में से, मैंने क्या बताया, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। एन लोगों में से आर लोगों को सेलेक्ट कर लिया, या मैं कहूं एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के तरीकों को हम बोलते हैं एनसीआर। इसका एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, ये होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये तो इसका छोटा सा फॉर्मूला हो गया। वापस रिपीट करता हूं मैं कि एन में से आर चीजों को सेलेक्ट करने के तरीके, क्योंकि सी लिखा है मतलब कि कॉम्बिनेशन लिखा है। अच्छा, इसको डिनोट और भी कई तरीके से किया जा सकता है। इसको ऐसे कर देते हैं कुछ किताबों में, या इसको ऐसे कर देते हैं कुछ किताबों में। तो मतलब वही है कि एन में से आर को आपको सेलेक्ट करना है। अच्छा, अब ये सॉल्व कर पाना तो बड़ा ही मुश्किल होगा। मुश्किल नहीं होता है, आप इसको खोल के देखेंगे तो बड़ा ही आसान हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, कभी NC3 लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसकी एक टेक्निक है। देखो, जो नीचे लिखा है ना, नीचे वहां तक तो आप मल्टीप्लाई करते हुए चलो, ठीक है, यहां तक मल्टीप्लाई करते हुए चलते हुए आगे अपन, और जो ऊपर लिखा है उसका उल्टा मल्टीप्लीकेशन करते हुए चलो। उल्टा मतलब n, n-1, n-2, ये हो जाता है फाइनली। वेरी वेरी सिंपल जो है ना। बस यही है आंसर। अब इसको भी हम ओपन कर सकते हैं। अब सर ये आया कैसे? अरे इसको लिख सकते हैं ना अपन n-1 n-2 n-r फैक्टोरियल तक। देखो n-r से n-r कट गया, देखो उल्टे मल्टीप्लीकेशन, r फैक्टोरियल मतलब 1 से लेकर के r तक का मल्टीप्लीकेशन, वही बात हो गई। सर ये एनपीआर क्या होता है? मैंने कहा एनपीआर कुछ नहीं होता भैया, ये होता है परमुटेशंस। परमुटेशन का मतलब क्या हो गया कि अरेंजमेंट। अब एक छोटी सी बात अपने दिमाग में लेकर के आइए कि सर अरेंजमेंट किसका होगा? कुछ आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे होंगे ना, उसी का तो अरेंजमेंट होगा। ऐसे तो अरेंजमेंट होगा नहीं। तो पहले तो कुछ सेलेक्ट तो कर लो। मैंने कहा देखो, इसके फॉर्मूले को डिड्यूस किया जा सकता है बहुत ही आसान तरीके से, कि मैं पहले क्या किया कि एन में से आर लोगों को सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि क्या बोल रहा है, एन में से आर का अरेंजमेंट बोल रहा है ना ये तो, है ना। तो मैंने एन में से आर को क्या कर लिया भैया मेरे, सेलेक्ट कर लिया। अब जो आर आ गए, वो आर चीजों को अरेंज करने के तरीके भी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आपने नहीं देखे तो पुराने लेक्चर जाकर के देखिएगा, जहां पे मैंने बेसिक से, एकदम बेसिक से हमने जो है ये बताया है कि क्या होता है परम्यूटेशन, क्या होता है कॉम्बिनेशन, कैसे अरेंज करते हैं।
तो 5 चीजों को 5 जगह बैठाने के तरीके वापस बता देता हूं। देखो यहाँ पे 5 तरीके से बैठ सकते हैं, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये 5 फैक्टोरियल आएगा। तो आर चीजों को अरेंज करने के तरीके कितने हो गए, आर फैक्टोरियल। तो आप इसको तोड़कर ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। अच्छा, इसको नोट करने के अगेन अलग अलग तरीके ऐसे भी किया जा सकता है ना, ये डिनोट करने के तरीके। अच्छा, ये क्या होता है हमारे पास, ये बहुत ही सिंपल है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। देखो आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कट गया, कट गया नहीं कट गया। तो मैं बोल सकता हूं आपके सामने एन पी आर को मैं लिख सकता हूं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। बहुत ही वेरी सिंपल। अच्छा, इसको एक्सपेंड करने का और अच्छा तरीका देखो क्या कर सकते हो आप इसको। वैसे तो एग्जाम्पल से हम लोग सीख सकते हैं, है ना, एग्जाम्पल से ही देखते हैं इसको, फिर मैं वापस आऊंगा एक बार फिर देखेंगे। एन पी फोर लिखा है, मतलब 4 चीजों को आपको अरेंज करना है। तो सिंपली इसकी टेक्निक है ना, उल्टी गिनती, ऊपर वाले की उल्टी गिनती जो है स्टार्ट कर दो। एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू और एन माइनस थ्री, कहां तक, जितने ये स्टेप्स हैं। सर ऐसा कैसे आया, मैंने कहा यहां देखो, अब एन माइनस वन, एन माइनस टू करते गए कहां तक, जब तक एन माइनस आर फैक्टोरियल नहीं आ गया। और नीचे क्या, एन माइनस आर फैक्टोरियल, देखो इससे कट गया। देखा आपको, देखा आपने, ऐसे ऐसे हम लोग करते गए, एन इंटू एन माइनस वन आर तक कट गया। तो पी निकालने का तरीका, मतलब अरेंज करने का तरीका, और फॉर्मुला वाइज देखेंगे तो ये होता है। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं इसके, ताकि हमें और अच्छा समझ में आ जाए। ये 5p3 लिखा है, कुछ भी नहीं करना, ऊपर वाले को उल्टा 3 तक लेके जाओ, 5 4 3। एनपीआर हम बात कर चुके हैं, ये क्या है, एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। मैं वापस यहां पे लिख देता हूं, दिस इज द सिलेक्शन, सेलेक्ट किया है हमने, फिर उसके बाद किया है अरेंज, देन अरेंज, उसके बाद हमने अरेंज किया। आर फैक्टोरियल क्या होता है, नंबर ऑफ वेज टू पुट आर थिंग्स इन आर प्लेसेस, नंबर ऑफ वेज टू पुट आर थिंग्स ऑन आर प्लेसेस। ठीक है, तो ये आर थिंग्स को आर प्लेसेस पे पुट करने के जो है तरीके हैं, सिंपल, और कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, ये समझ में आ गया बेसिकली। अच्छा, और क्या क्या समझने के, एनसीआर तो आपको पता ही है कि आर चीजों को सिलेक्ट कर लिया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, एक हमारे पास एक हल्की सी जो है थ्योरम है ना, ये हमारी एक थ्योरम है, ये देखिए, फैक्टोरियल 2n, ये भी मैंने बताया था, ये n फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जा सकता है और n फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों तरीके से। तो ये क्या लिखा है, 2n फैक्टोरियल, क्या होता है, 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल, और ये प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स, मतलब कि ऑड नंबर्स का जो है प्रोडक्ट। क्या बात समझ में आई आपको, है ना, ऑड नंबर्स का क्या है, ये प्रोडक्ट है। चलिए अब बात करते हैं, यहां पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है भैया, प्रूफ करना है ना। हमने ना एलएचएस ले ली, हमने क्या काम किया, 2n फैक्टोरियल लिखा है ना सर, ये तो लिखे रहने दो। अब आप इसको खोलो, क्या होगा, 2n, 2n माइनस वन, 2n माइनस टू, 2n माइनस थ्री, ऐसे ही चलते 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 6 5 4 3 2 और ये 1। अब ये पूरी की पूरी कितनी टर्म्स होंगी, 2n टर्म्स होंगी, टर्म्स, ठीक है, क्योंकि 2n थी। अब लेकिन इसमें देखिए 2n टर्म्स है, तो n टर्म्स ऑड होंगी और n टर्म्स इवन होंगी, हाँ या ना। तो इवन टर्म्स को मैं लिख सकता हूं 2 4 6 8, चलते 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 ये हमारे पास आ जाएगी 2n माइनस टू इंटू 2n। और कुछ ऑड टर्म्स होंगी 1 3 5, चलते चलते 2n माइनस वन तक, है ना। ये कुछ चीजें हो गई यहाँ पे, और ये यहाँ पे, ये हमने क्या निकालनी भैया मेरे, इवन, और ये हमने निकालनी भैया मेरे ऑड। अब हम क्या करेंगे इसमें, सिंपल सर, मैं एक काम कर सकता हूं, यहां से एक टू ये रहा, एक टू ये रहा, एक टू ये रहा, ये तो n है ना, तो एक 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 टू को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर n। तो बचेगा क्या, मैंने कहा 1 इंटू टू इंटू थ्री, चलते 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 n माइनस वन इंटू n। अरे सर वेरी गुड सर, ये तो सर बड़ा ही गजब मिल गया। क्या मिल गया भैया, अरे ये n फैक्टोरियल मिल गया, n इंटू टू की पावर n इंटू n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइडेड बाय
प्रोडक्ट ऑफ ऑड टर्म्स। भाई बहुत ही गजब, बहुत ही गजब, एकदम मजा आ गया, मजा आ गया। ये किसके बराबर हो गया? 2n फैक्टोरियल के बराबर। अच्छा यहां पे कभी कभार ना क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है कि बताइए प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 50 ऑड। अब ये क्या लिखा हुआ है? ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ एन ऑड टर्म्स। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? बेसिकली मल्टीप्लीकेशन ऑफ एड ऑन टर्म्स क्या लिख सकते हैं? मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन ऑड टर्म्स हम क्या लिख सकते हैं? बहुत सिंपल है, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल। ये आप इसको जो है बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, है ना। ये है बहुत ही काम का फॉर्मूला है भैया, ये है काम का, यहां लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट। आइए इस पे सवाल करते हैं एक। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 50 ऑड नेचुरल नंबर। 50 ऑड नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट भैया हमको बताइए, तो कौन कौन से होंगे? 1 3 5 चलते 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 99 तक। तो फॉर्मूला लगा दूं सीधा, 2 इंटू एन कितने थे? 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 की पावर 50 इंटू 50 फैक्टोरियल। सिंपल हो गया है, तो ये आ गया अपने पास 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 की पावर 50 और 50 फैक्टोरियल। बहुत ही वेरी सिंपल, है ना। इस तरीके से हम लोग जो है इसको जो है कर सकते हैं। अच्छा और कैसे लिख सकते हैं? मैंने कहा और देखो 50 फैक्टोरियल ये क्या होगा? 100 इंटू 99, तो मैं देखो 100 अपॉन 2, 99 अपॉन 2, चलते चलते मैंने 51 अपॉन 2 तक सारी 50 पावर्स 2 की बांट दी इधर, है ना। ये सब मल्टीप्लीकेशन में है भैया। और 50 फैक्टोरियल ऊपर 50 फैक्टोरियल बनेगा, उससे जो है कट गया। तो ये फॉर्मूला हमारा यहां पे जो है काम आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एक सवाल है, इफ 100 फैक्टोरियल इक्वल टू 2 की पावर m इंटू आई, वेयर आई इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑड नंबर्स, देन m की वैल्यू हमको बताए। देखिए ऐसे जेई में सवाल पूछा जा सकता है ना, कि आपको m की वैल्यू बताए, ऑप्शंस दे देगा वो, वहां पे आप टिक लगा सकते हैं कि हाँ सर ये ठीक है, ये वाला गलत है। इस तरीके से पहले पता तो करो m है क्या। ये तो 100 फैक्टोरियल लिखा हुआ, कैसे पता करूंगा? मैंने कहा अपना थोड़ा सा 250 ग्राम का हल्का सा दिमाग लगाया सर। मैंने क्या दिमाग लगा लिया? मैंने कहा देखो बहुत ही सिंपल मैंने दिमाग लगाया कि ये जो 100 लिखा है ना, इसको लिख दिया 2 इंटू 50। ठीक है, अब ये हमारा n हो गया, तो ये 2n वाली फॉर्म में आ गया अपना। तो क्या आएगा? 2 की पावर 50 इंटू 50 फैक्टोरियल इंटू प्रोडक्ट ऑफ ऑड, ऐसे करते करते। ठीक है, अच्छा सर अब सर 2 की जितनी भी पावर थी वो बतानी। मैंने कहा अभी देखो ये 50 को क्या लिख सकता हूं? ये 50 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं 2 इंटू 25। तो ये कितना हो गया? अगेन फॉर्मूला लगाया हमने जो पुराना वाला फॉर्मूला था, 2 की पावर 25 इंटू 25 फैक्टोरियल इंटू अगेन ये जो भी प्रोडक्ट आएगा ऑड टर्म्स का। ठीक है, ये 5 है, वापस मैं इसको जो है कर देता हूं। अगेन इस 25 को क्या लिख सकता हूं सर? इसको 25 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 25 इंटू 24 फैक्टोरियल, और 24 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं भैया मेरे? 24 को लिख सकते हैं 2 इंटू 12 फैक्टोरियल, है ना। तो इसका मतलब 2 की पावर 12 इंटू 12 फैक्टोरियल इंटू जो भी आएगा ऑड टर्म्स। अगेन हम क्या कर सकते हैं? बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। ये जो 12 फैक्टोरियल इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, मतलब 2 की पावर 6 इंटू 6 फैक्टोरियल, अगेन ये जो भी आएगा ऑड। अगेन 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, मतलब 2 की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू ऑड। अगेन 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं क्या भैया मेरे? कि 3 इंटू 2 मतलब कि 2। तो एक पावर्स कितनी आ गई यहां से? 2 की पावर 1 3 6 12 25 और ये 50, सबको ऐड कर दीजिए। यहाँ पे हम सबको ऐड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा? ये 2 की पावर 50 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, तो ये आ गया 2 की पावर 97। तो m इक्वल टू कितना आ गया? 97। और आई क्या था अपना? प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर। वो तो बहुत सिंपल हो गया। अब इसी तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है जो हमने पहले से यहाँ पे लिख रखी है ना, बहुत ही।
अब ये इतना भैया मेहनत कौन करे, जिंदगी में इतना परिश्रम करने आए हम लोग हैं, इस समय मेहनत करेंगे ना। सर कुछ आसान तरीका बताइए ना। मैंने कहा आसान तरीका बताएंगे आपको। क्या है आसान तरीका? कि एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन एन फैक्टोरियल, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन एन फैक्टोरियल, मतलब कि प्राइम नंबर का एक एक्सपोनेंट बताने का एक हमारे पास फॉर्मूला है जिसको हम ई पी एन फैक्टोरियल से डिनोट करते हैं। मतलब कि अगर 2 का एक्सपोनेंट हमें बताना है कितनी 2 की पावर होगी, तो हम ई टू एन, मतलब जितने में बताना है 100 में बताना है तो 100 हो जाएगा यहाँ, जैसे कि ये दिख रहा है आपको E2, मतलब 2 की पावर 100 फैक्टोरियल में बताइए सर कितनी होगी, तो फॉर्मूला है ये। अब सर ये क्या है, ये ब्रैकेट क्या है? मैंने कहा ये है GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब कुछ बच्चे ये 12th में पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे 11th में पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये इसका ना मतलब क्या होता है कि सर ये अपना ना लेफ्ट साइड वाली वैल्यू लेता है। जैसे कि अगर इसके अंदर 3.2 पड़ा है तो ये क्या करेगा, खाली इंटीजर तो देगा क्योंकि इसका नाम क्या है, इंटीजर, लेकिन अपने ना इससे छोटा, जस्ट इससे पहले वाला लेफ्ट साइड में जो आएगा उसको ले लेगा। कहां पे लेफ्ट साइड में? मैंने कहा नंबर लाइन पे। 3.2 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? 3। अगर किसी दिन -3.2 मिला तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो मैंने कहा देखो ये -3.2 यहां आएगा, इसके लेफ्ट में कौन आएगा? -4। तो आंसर क्या निकाल के देगा वो? -4। तो ये क्या लगे हुए हैं, ये दरवाजे, ये दरवाजे हैं भैया मेरे किसके? ग्रेटेस्ट इंटीजर के। किसके दरवाजे हैं ये? ग्रेटेस्ट इंटीजर के। तो आप क्या करते रहिए, ये 2 की चाहिए ना, तो आप क्या करिए, पहले 2, फिर 2 की पावर 2 से 100 को, फिर 2 की पावर 3 से, 2 की पावर 4 से, 2 की पावर 5 से, 2 की पावर 6 से, जब तक ये 0 पॉइंट कुछ ना आ जाए। क्योंकि जैसे ही 0.2 या कुछ आएगा या जो भी आएगा फलाना, क्योंकि लेफ्ट में जैसे जाएगा तो ये लेफ्ट में अपने 0 को ही पाएगा, तो इसके आगे आने वाली जो जितनी भी पीढ़ी होगी वो 0 बन जाएगी। ठीक है क्या? तो हमने इसको 100 को 2 से डिवाइड किया, देखो 50 आ गई पावर। देखो 4 से करेंगे तो 25, 8 से करेंगे तो 12.12 आएगा, 16 से करेंगे तो 6, अच्छा 32 से, अच्छा कुछ पॉइंट भी आ रहा होगा तो समझ लेगा ये, है ना। इसको करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा ना, ये 1 पॉइंट कुछ, तो उसका लेफ्ट वाला 1, सबको ऐड करा, देखो 97। एक सेकंड में, एक झटके में आंसर आ गया अपना। तो वो पुराना जो मेथड है वो तो सीखने के लिए था, ये है ट्रिक कि हम तुरंत कैसे पता लगाएं। अच्छा ये प्राइम नंबर के लिए है ये केवल, है ना, प्राइम ऐसा नहीं 6 लगा दो यहां, फिर 6 को ब्रेक करना पड़ेगा, 2 इंटू 3, तो 3 की भी निकालो अलग से, 2 की भी निकालो, फिर देखो, है ना। जैसे कि हम, चलिए 5 की डिग्री हमको निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं इस पे। चलिए तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे E5 इन 100 फैक्टोरियल। चलिए 100 बाई 5 प्लस 100, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, प्लस अब इसका क्यूब कितना हो जाएगा 125। अब देखिए खुद बताइए 100 को 125 से जब आप डिवाइड करने बैठेंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये तो वैसे ही 0 दे देगा। अच्छा ये कितना देगा, इसको करेंगे तो मेरे हिसाब से 20 देगा। ये कितना देगा 4, तो कितनी आ गई पावर 24। तो 5 की पावर कितनी होगी, लिख देता हूं, 5 की पावर 24 होगी, कहां पर, इन 100 फैक्टोरियल में। देखिए ये जो नोट्स है ना, ये जो मैं नोट्स आपको, अगर ये वाले आपको नोट्स चाहिए तो हमारा ऐप है क्रैक दी मैथ्स, है ना। जिस चैनल के नाम से आप यहाँ पर YouTube पे ये देख रहे होंगे, जहां पे भी ये देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको साइड में लोगो मिल रहा होगा, है ना, क्रैक दी मैथ्स, CTM के नाम से क्रैक द मैथ्स। तो इसका ही हमारे पास एक ऐप है एंड्रॉइड में, आप जाएंगे, है ना, तो वहां पे आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको ये PDF जो जितने भी नोट्स वगैरह हैं पूरे सीक्वेंस फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, लेक्चर्स जो हैं, है ना, प्रॉपर उनका सीक्वेंस होगा, उनकी टेस्ट सीरीज भी होगी, मतलब आप टेस्ट भी दे सकते हैं वहां पर जाकर के, है ना। तो पूरा पूरा ये नोट्स वगैरह भी वहां पे आपको जो है मिल जाएंगे, तो वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो ऐप है क्रैक दी मैथ्स, मैं वापस से बता रहा हूं, है ना, जो लोगो है वही सेम लोगो होगा जहां पे आप देख रहे होंगे, जो हमारे चैनल का लोगो है, या जहां पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपको चाहिए, है ना, कि प्रॉपर नोट जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे पूरा एकदम रिटन में चाहिए, तो वहां से आप जो है ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 100 फैक्टोरियल। अब देखिए आपके मन में सवाल आ सकता है, सर नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता करेंगे। मैंने कहा देखो नंबर ऑफ जीरोस पता करने के लिए ना, सबसे पहली बात ये पता करो इसमें कितने 10 है, क्योंकि जितनी 10 की पावर होगी इसके अंदर,
इसके अंदर जितनी 10 की पावर होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अच्छा 10 तो प्राइम नंबर नहीं है तो इसको लिख सकते हैं 2 into 5। हाँ सर, तो मैंने कहा जितनी पावर 2 की होगी और जितनी पावर 5 की होगी उनकी कॉमन पावर्स को मैं निकाल लूं तो मुझे 10 की पावर मिलेगी। अच्छा अभी अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व करा तो बार बार करने की जरूरत नहीं। 2 की पावर 97, 5 की पावर 24, तो देखो कॉमन पावर कितनी है 24, तो इतने ही तो 10 के क्लब बनेंगे। तो कितनी होगी नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 24 आर द नंबर ऑफ जीरोस। बहुत ही सिंपल। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए, तो ये हमारा एक बेसिकली पोर्शन था जहां पे हमने कवर किया। अच्छा आपको अगर और क्वेश्चन करते हैं तो मैं आपको एक होमवर्क के लिए यहीं पे एक क्वेश्चन दे देता हूं, है ना। आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आप बताओ कि 18 कितना होगा। जैसे कि मैं आपको एक्सपोनेंट ऑफ 18 इन 100 फैक्टोरियल, इसका आप आंसर कमेंट करके बता सकते हैं हमको कि क्या है आपका जो आंसर आ रहा है। मैं आपको, ठीक है, इसका आंसर मैं प्रोवाइड भी कर देता हूं, है ना, लेकिन आप खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको ऑलरेडी तोड़ तोड़ के लिखिएगा 2 into 9, फिर और तोड़िएगा 2 into 3 का स्क्वायर, है ना। तो जो देखिएगा कितनी पावर 3 की आ रही है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 18 आपको लाना है। तो इनकी जो कॉमन पावर्स होगी ना वो एक बार आप प्रयास कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो ये था, हमने आज फैक्टोरियल के बारे में बहुत सारी जानकारी ली कि किस तरीके से आगे हमें सामना होगा, तो हम किस तरीके से इस चीज को देखेंगे। अगेन मैं बता देता हूं कि अगर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप क्रैक द मैथ्स नाम का ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको सीक्वेंस में सब चीज मिल जाएंगी, है ना, आप जहां पे भी ये वीडियो देख रहे होंगे। चलिए, तो नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे और भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसके बारे में सीखेंगे कैसे उसके सम सॉल्व करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक द मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे। लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।